पहला प्रश्न क्या है इस बार ओपन बुक का कि भगवद गीता अध्याय 14 के श्लोकों व तात्पर्यों की सहायता से निम्नलिखित का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। है ना? 14वें अध्याय का जो शीर्षक है आपके, है ना, तो क्या है कि तीन गुणों के बारे में वो अध्याय है और उसका जो शीर्षक है कि जगत के तीन गुण, है ना, भौतिक मटेरियल नेचर के तीन गुण। उसमें कौन से है? सत्व, रज और तमो। तो ये तीन गुणों के बारे में आपने जो सीखा है वे तरीके जिनमें आप स्वयं रजो और तमोगुण से प्रभावित हैं। तो इसमें अनेक अनेक लक्षण दिए हैं, है ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसका अभी भी हम 17वें अध्याय में भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन 17वें अध्याय में अभी वो आया नहीं। इसमें आपको बस 14वें अध्याय से ही लिखना है ना, और श्लोकों और तात्पर्यों की सहायता से, कि वहां पे जो रजोगुण और तमोगुण के बारे में लिखा है तो आपको देखना है अपने खुद के जीवन में। तो ये जो है व्यक्तिगत उपयोग में, खुद के जीवन में आप कैसे प्रभावित हैं, आपको लिखना है। और फिर वहां पे जो उपाय दिए हैं प्रभुपाद ने, और सत्वगुण को, सत्वगुण के जो लक्षण दिए हैं, वो रजो और तमोगुण से आपको सत्वगुण में आप कैसे आएंगे, है ना, ये दो पॉइंट पे आपको चर्चा करेंगे। आसान है ये तो। दूसरा भी आसान है इसमें। तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है? 14 और 16 में दिए गए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से उन कथनों का उल्लेख कीजिए जो उनके भाव व अभियान के पहलू को दर्शाते हैं, एवं अपने शब्दों में इस्कॉन के भविष्य के लिए उन पहलुओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो भगवद गीता के अध्याय 14 और 16 से, है ना, तात्पर्यों से उन कथनों का उल्लेख कीजिए जो उनके भाव और अभियान के पहलू को दर्शाते हैं। तो मतलब प्रभुपाद का भाव मतलब क्या? मूड, है ना, और अभियान मतलब क्या? मिशन। तो ये प्रभुपाद का मूड, भाव और अभियान के बारे में दिखाते हैं। तो ये क्या रहता है मूड एंड मिशन? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे रहता है। एक उदाहरण से आपको ये बताता हूँ, ये थोड़ा सा अलग विषय है। इसमें जैसे अभी यहाँ पे 16वें अध्याय में हमको समझता है भी, तो ये 16वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है ना। तो इसके तात्पर्य में, है ना, तो ये श्लोक में हमको क्या सिखाया जा रहा है कि 16वें अध्याय में जो आखिरी के चार श्लोक है ना, वो किसके लिए है? आपने पढ़ाई किया, किसके लिए है? ये चार श्लोक में विषय क्या है 16वें अध्याय में? मैंने आपको बताया था अंत के चार श्लोकों में। याद है किसी को? लिखा?
छुटकारे का प्रयत्न। फिर से बताइए, मैं सुना नहीं। आसुरी योनि से छुटकारा पाने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं इसका। सूर्य जो गुण है ना, इनको ये गुणों से आ, ये आसुरी गुणों से कैसे मुक्ति पाने का तरीका यहाँ पे बताया गया है ना। बराबर, धन्यवाद माताजी। तो इसमें फिर इसका भी इसमें से जो ये 24वां श्लोक है ना, तो इसमें क्या बता रहे हैं कृष्ण, कौन दे रहे हैं ये उपाय, आसुरी गुणों से बाहर निकलने के तरीके। भगवान। हाँ, कृष्णा दे रहे, भगवान दे रहे। तो उसमें क्या बोलते हैं भगवान, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप शास्त्रों का आप अभ्यास कीजिए, वहां पे विधान आप पढ़िए, है ना, और उसके अनुसार आप तय कीजिए। क्या तय कीजिए कि आपका कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, आप क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ये आप जानिए कर्तव्य क्या है, और फिर उसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। तो उसके अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, है ना। वो हमको क्या है, ऊपर हमको धीरे धीरे क्रमशः ऊपर उठाएगा, ऐसे कृष्ण ने बोला यहाँ पे, है ना। ये भाषांतर से ही मैंने बताया। तो अभी देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सार विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो यह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा है। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्रों के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं: पूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः वह विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो अभी हमने ये जो तात्पर्य पढ़ा, तो अभी देखिए, तो वहां पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि कैसे पहचानने का, कैसे ये भाव प्रभुपाद का कैसे पहचानने का, है ना। तो कृष्ण का क्या भाव है यहाँ पे कि आप वो बोल रहे कि शास्त्र को आप पढ़िए और आपके कर्तव्य समझिए, अकर्तव्य समझिए, है ना। तो कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे, है ना। लेकिन प्रभुपाद का क्या भाव है, वो क्या है, शास्त्रों के विधि विधान उन्होंने क्या कर दिए, एकदम आसानी से बता दी, है ना। अगर आप भक्त है ना, तो शास्त्रों के विधि विधान क्या है कि आप चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने उल्लेख किया वहां पे, है। और प्रभुपाद ने क्या किया, उसको एकदम आसान कर दिया, है। तो प्रभुपाद का यहाँ पे भाव क्या है कि ये जो शास्त्रों में मुश्किल चीजें हैं, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। अभी शास्त्र पढ़ने में हमको बहुत समय लग सकता है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद का क्या भाव है, हमको दिखा है कि तुरंत क्या कर देते हैं, वो हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पे लाके दे रख देते हैं, है ना। तो ये भाव हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो कैसे दिखाई पड़ रहा है, तो कैसे मैंने पहुंचाया, पहचाना कि यहाँ पे प्रभुपाद का ये भाव है ना।
क्योंकि अभी कृष्ण क्या है, ये बड़ा चीज बोल रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास करके फिर हमको कर्तव्य अकर्तव्यों को समझने को बोल रहे हैं कृष्ण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या है, तो प्रभुपाद ने एकदम आसानी से हमको बता दिया कि हमारे कर्तव्य क्या है। बराबर है ना। तो इससे मैंने जाना कि कैसे ये जो यहाँ पे भाव है प्रभुपाद का है, वो यहाँ पे कौन सा भाव है कि जो शास्त्रों के जो निर्णय है ना, तो प्रभुपाद सभी शास्त्र हमको क्या है, धीरे धीरे हमने देखा कि धीरे धीरे हमको कैसे भक्ति की तरफ लेके जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या करते हैं, तुरंत हमको भक्ति की तरफ लेके जाते हैं। तो ये भाव तुरंत एकदम आसानी से वो भक्ति के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद ने बता दी। ठीक है। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद का भाव हमको समझना है। और अभी वहां पे दूसरा एक प्रश्न था, है ना? तो क्या था उसमें, भाव और अभियान। भाव और अभियान, है ना। तो अभियान मतलब क्या है, जो ये मिशन है ना, आंदोलन है ना प्रभुपाद का, तो उसके बारे में हम देखते हैं, या अभियान के बारे में कैसे हम जान सकते हैं, यानी कि प्रभुपाद का अभियान क्या है। वैसे हमको तात्पर्य ढूंढने पड़ेंगे वहां पे कि हम्म, एक मिनट, अभियान का हम्म,
यहाँ पे देखिए, ये श्लोक संख्या 20 है ना, 16वें अध्याय। तो क्या विषय चल रहा है श्लोक संख्या 20 में? कौन बताएगा? हम्म, क्या विषय चल रहा है? भगवान कृपा करके असुरों को उनकी योनियों में रखते हैं। उनकी कृपा है एक्चुअली असुरों के ऊपर, कि जो भी उनको मिलता है शरीर या योनि जो भी मिलती है वो कृपावश मिलती है। हाँ, ये यहाँ पे बताया है ना। लेकिन ये मोटा मोटी विषय क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो आखिरी के जो 4 श्लोक है ना, 16वें अध्याय के, उसमें क्या विषय है कि कैसे ये आसुरी गुणों से हम बाहर आ सकते हैं, ऊपर कैसे उठ सकते हैं, वो विषय है ना। तो वैसे ही 19वें इसमें विषय क्या है? वो जो विभाग है, वैसे कौन से विभाग में आता है? आपने जो बताया वो बराबर बताया कि 20वें श्लोक में क्या, यहाँ पे बोध क्या है ना, चर्चा, उसका अर्थ आपने समझाया 20वें श्लोक में। लेकिन यहाँ पे कौन से विषय पे चर्चा हो रही है 20वें श्लोक में? वो आसुरी योनि में ही भगवान डालते हैं ना उनको, आसुर वो कौन। हाँ, तो वो मैंने बताया था कि 7 नंबर से 20 नंबर तक इसमें आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे मोटा मोटी बताया था मैंने, है ना, आपको याद होगा। तो ये आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और ये 19वां और 20वां श्लोक है ना। तो 19वां श्लोक और 20वां श्लोक में क्या किया है कि ये भगवान कैसे ये आसुरी लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, है ना, ये विषय चल रहा है। तो 19वें में क्या बोलते हैं भगवान? जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डाल देता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? निरंतर वो डाल देते हैं 20वें में, है ना। 20वें में क्या बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, है ना? तो देखिए भगवान, है ना? तो प्रभुपाद का हमको ये मिशनरी भाव यहाँ पे पता चलता है। तो भगवान बोल रहे कि वो लोग मेरे को प्राप्त अधम गति को प्राप्त होते हैं, है ना, मेरे पास नहीं आते, है ना। तो प्रभुपाद का ये जो है कि कृष्ण के ऊपर सबने प्रेम करना चाहिए, है ना, ये मिशन है प्रभुपाद का, है ना। इसीलिए उन्होंने ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन निकाला। ये उनका अभियान है ना, कि सब लोग कृष्ण के ऊपर प्रेम करें, है ना। तो ऐसे अगर कोई देखेगा, है ना, कि कृष्ण में ऐसे गुण होंगे, तो सब लोग कृष्ण के ऊपर प्रेम नहीं करेंगे, है ना, ये फिर प्रभुपाद का अभियान यशस्वी नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद अभी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं कि भगवान उनसे ईर्ष्या नहीं करते, है ना। तो ये समझाया वहां पे प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे, इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं हो, तो सर्व कृपालु को क्यों कहा जाता है ना। तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है ना?
तो ऐसे अगर लोगों में प्रश्न होगा तो सब लोग भगवान के ऊपर प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या किया कि भगवान कैसे सर्व कृपालु है ना, ये समझाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया जो प्रभुपाद का अभियान है ना, इसके बारे में। और वहां पे है कि वो एकदम सरलता से एकदम जो सबको भक्ति में लगा देते हैं, है ना। ये उदाहरण के ऊपर मैंने आपको एक भाव कैसे पहुंच पहचानने का और अभियान कैसे पहुंचाना है ना, ये समझाने के लिए आपको ये बताया था ओपन बुक के बारे में। अभी सबको समझ में आ गया कि कैसे भाव पहचानने का है और कैसे अभियान आपका पहचानने का है। किसी को कुछ प्रश्न है उसमें? ये हर एक श्लोक में देखना पड़ेगा क्या प्रभु जी फिर? हाँ हाँ हाँ। हर एक श्लोक में आपको देखना पड़ेगा। और ये मतलब हर एक में नहीं, आपको क्या है कि 800 से 900 श्लोकों तक लिखना है ना। तो उतने अभी जो मैंने अभी जैसे उदाहरण पे बताया आपको, तो वो अगर जब तक आपके 800 900 श्लोक नहीं होते हैं ना, तब तक ऐसे आपको अनेक अनेक एक तीन चार ऐसे दो तीन भाव लिखने पड़ेंगे। और दो तीन अभियान लिख के आप देखिए कितने शब्द हैं। तो उतना आपको वो जमा करना पड़ेगा, 800 900 शब्द। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। तो इसमें भाव प्रभुपाद का क्या है, कैसे प्रतिपादन करना है? अभी जो आपने हाँ, लिया तात्पर्य कि ये अभियान है, अभियान समझ गए कि उनका मिशन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, लेकिन सब भाव सब क्या है? लोग भाव मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि आपको वो जो 16वें अध्याय का आखिरी का हाँ श्लोक से हाँ। है ना, अच्छा। तो हाँ। उसमें आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि तो अभी देखिए यहाँ पे 16वें अध्याय का ये आखिरी श्लोक है ना। हाँ। तो मैंने पूछा था कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है ना, तो हाँ। कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आप शास्त्रों का आप सभी शास्त्रों की विधि विधान पढ़ो और अनुसार। हाँ। आपके कार्य कर्तव्य करना। हाँ कर्तव्य समझो, है ना। तो हाँ। प्रभुपाद ने उसको एकदम क्या कर दिया, तो उनका प्रभुपाद का भाव रहता है कि अभी ये भक्त लोग कब सब वो जो सब चीजें वो प्रभुपाद आसानी से दे देते हैं अपने भक्तों को अपने, और एकदम आसान तरीके से वो भक्ति के बारे में बताते हैं प्रभुपाद। जो भक्ति के निष्कर्ष है ना, वो बहुत आसानी से समझा देते हैं, है ना। ये भाव है प्रभुपाद का। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल जाता है ना कि हाँ। पूरे शास्त्र को पढ़ो। और तो प्रभुपाद ने क्या है कि आसानी से एकदम स्पष्टता से यहाँ पे दे दिया कि कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सरल बनाया है ना। तो ये हमको प्रभुपाद का भाव समझ में आता है कि प्रभुपाद का जो अम, ये बताने का जो शैली है ना। तो एकदम प्रभुपाद क्या करते हैं, एकदम सरलता से और स्पष्टता से चीजों को समझा देते हैं प्रभुपाद। अच्छा, तो आसान तरीका कर देते हैं, यही भाव, हाँ एकदम सब कुछ सरल, समझ सके। तो सरलता वो से और स्पष्ट भी आचरण कर में। देते हैं, सरल ही नहीं कर देते, एकदम क्लियर बता दिया है ना, अच्छा अच्छा, स्पष्ट भी कर सरल दिया। स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, और सरल भी आसान भी कर देते हैं दोनों। हम्म। तो ये हमको समझ में आ गया तो। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे क्या, कि कौन से भाव, यानी किस कौन कौन सी बातें उन्होंने सरल करके बताई है, ऐसा ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, लिखेंगे यानी तो अच्छा इसका है। फॉर एग्जाम्पल बताएंगे आप एक आधा तो चलेगा, ऐसा कि किस प्रकार बताना है हमें? नहीं, अभी ऐसे लिखने का कि ये तात्पर्य कि प्रभुपाद का ये प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य लिखते हैं यहाँ पे अपना जो प्रश्न है, हाँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न अपना उन कथनों का उल्लेख कीजिए जो उनके भाव और अभियान को पहलू को दर्शाते हैं, है ना। अपने शब्दों में इस्कॉन के भविष्य के लिए इन पहलुओं के महत्व पर चर्चा कीजिए, है ना। हाँ। तो अभी हम कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे और एक है कि इस्कॉन के भविष्य के लिए भी हमको चर्चा करना है ना। तो अभी जैसे मैंने उनका बताया कि भाव है ना, तो भाव क्या है कि प्रभुपाद का जो ये रहता है अ, प्रस्तुतिकरण है, शास्त्रों का जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन जो है प्रभुपाद का,
वो क्या है कि उसमें स्पष्टता रहती है और सरलता रहती है ना। ऐसे हेडिंग देने का, फिर उसमें लिखने का कि आप, ब्रैकेट में लिखने का कि संदर्भ आपने कहाँ से लिया, 16वें अध्याय के 24वें श्लोक से, है ना। फिर ऐसे लिख के फिर यहाँ पे स्पष्ट कर देने का कि कैसे अभी वहां पे जो है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि पूरे शास्त्र आप पढ़िए, है ना। वहां पे स्पष्ट नहीं है और वो सरल नहीं है, तो प्रभुपाद ने एकदम स्पष्टता और सरलता से क्या कर दिया, चैतन्य महाप्रभु का संदर्भ लेके वो लिखने का, उन्होंने क्या संदर्भ लिया चैतन्य महाप्रभु का, है ना। और जो प्रभुपाद ने अपने उपदेश है एकदम सरलता से और स्पष्टता से प्रस्तुत किया, है ना, इस प्रकार से लिखनी। फिर अभी इसका ये भी आपको लिखना पड़ेगा, इस्कॉन के भविष्य के लिए ये कैसे अ, महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि ये कैसे इस्कॉन के महत्व रहेगा। तो एकदम स्पष्ट करेंगे तो लोग क्या करेंगे, अपने मन से अनुमान नहीं लगाएंगे, है ना, कि ये हो सकता है शास्त्रों का विधान, ये हो सकता, ये शास्त्रों में ये कर्तव्य हो सकता है, वो अकर्तव्य हो सकता है ना। तो ये लोग अपने मन से नहीं समझेंगे, है ना, प्रभुपाद वैसे बताएंगे। तो ये एक फायदा है इस्कॉन के लिए, है ना, कि लोग क्या करेंगे वहां पे स्पेकुलेशन, अपना अपने मन से नहीं समझेंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने अगर स्पष्टता से नहीं दिया होता तो क्या होता, हमको समझना पड़ता शास्त्रों में क्या विधान है, और उसमें कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, बराबर है ना। तो ये इस्कॉन के भविष्य के लिए फायदा है कि वहां पे कैसे स्पष्टता से हमको समझ में आता है अपना कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ठीक है। और समझने के लिए भी एकदम आसान करते हैं प्रभुपाद। तो ये भी फायदा है कि भविष्य में क्या हो जाएगा, लोगों को और भी शास्त्र इतने पढ़ने के समय नहीं रहेगा, तो प्रभुपाद ने क्या किया है एकदम उसको सरलता से अभी बता दिया है ना। तो उनका समय भी बचेगा भविष्य में, है ना, इतने शास्त्र पढ़ने का। इस प्रकार से ऐसे आपको लिखना, ठीक है। अभी समझ गया माता जी आपको। हरे कृष्ण, समझ गए। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कुछ प्रश्न, और किसी को समझा नहीं ऐसे कोई, अपना हम पढ़ाई चालू करते हैं। तो ये दो प्रश्न है, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका फोटो डाल दिया है, कौन से दो प्रश्न, है ना, तो आप लिखिए। हेलो प्रभु जी। हाँ हाँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जरा चर्चा पूरा क्लियर नहीं हुआ थे, जरा शॉर्ट में लेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, 14 अध्याय। ठीक। हाँ ठीक, मैं दिखाता हूँ प्रश्न। मैं यहाँ पे क्या बोला है कि भगवत गीता अध्याय 14 के श्लोकों व तात्पर्यों की सहायता से, तात्पर्यों की सहायता से निम्नलिखित का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो क्या करना है वर्णन, वे तरीके जिनमें आप स्वयं रजो व तमोगुण से प्रभावित होते हैं, है ना? तो ये आसान है, देखिए अभी मैं वहां पे तो 14वें अध्याय में क्या बताया गया है, ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया गया है ना। तो वहां पे आपको अ, उनके लक्षण मिलेंगे, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। तो आपको वो लक्षण लेके वहां पे रजोगुण तमोगुण में के लक्षण आप में कैसे है ना, तो ये लिखना है। ये पहला मुद्दा है। और वहां से आप सत्वगुण का अपने जीवन में कैसे पालन कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल लिखना है ना, मतलब व्यावहारिक उपाय, है ना। प्रैक्टिकली वो आप कैसे अप्लाई कर पाए, यहाँ पे बस आपको ये प्रैक्टिकल लक्षण लिखे जीवन। तो भी चलेगा, है ना। पहला जो है, वे तरीके जिनमें आप स्वयं रजो और तमोगुण से प्रभावित होते हैं, तो हाँ जी। ये आपने वहां पे बस लक्षण भी लिख दिए तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो सत्वगुण के लक्षण लिख के उधर आने तक प्रैक्टिकली आप क्या कर पाएंगे,
है ना। कैसे करेंगे practical से? अच्छा प्रभु जी, प्रैक्टिकल कैसा दिखाएंगे उसमें? एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। अभी वहां पे अभी सत्वगुण का एक लक्षण रहता है कि वहां पे है कि नहीं वो देखना पड़ेगा कि सत्वगुण का लक्षण है कि जैसे समय भी वहाँ वो अभी मैंने वो हाल ही में पढ़ा नहीं 14वां अध्याय, तो उसमें ये है कि नहीं, लेकिन मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हर कुछ ये भौतिक जगत में जो रहता है वो तीन गुणों में रहता है, बराबर है। आपने पढ़ा 14वें अध्याय में, जैसे वो जो हाँ समय है ना, अपना जो दिन का जो समय है ना, वो भी क्या है, 24 घंटे जो है वो भी तीन गुणों में रहते हैं, बराबर है। हाँ। हाँ, तो अभी सुबह उठना मतलब क्या है, सत्व गुण में है, बराबर। तो अभी मैं समझो सुबह नहीं उठता, तो वहां पे अभी सुबह उठना ही सत्व गुण का वहां पे दिया है कि नहीं 14वें अध्याय में, ये मुझे पता नहीं है ना। ये अभी मैंने हाल ही में उसको पढ़ा, लेकिन आइए उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो ऐसे आपको लक्षण ढूंढना है ना, कि हाँ। सत्व गुण में आना मतलब ओके। सुबह उठना, है ना, ये 14वें अध्याय से आपको ढूंढना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली मैं क्या करूंगा, तो रात को जल्दी सोऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से तो सत्वगुण में आने के लिए आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं व्यवहारिक, है ना, प्रैक्टिकल स्टेप्स। और उसमें जो ये पहला जो है उसमें प्रश्न है ना, कि अभी ये सुबह उठना मतलब मैं सुबह नहीं उठता, है ना, तो मैं कौन से गुण में हूँ। रजोगुण में। हाँ, तमो तमोगुण में ना, मतलब तमोगुण ज्यादा में। सोता हूँ, आलस से है ना, हाँ। आलस से तमोगुण, तो ये तमोगुण से प्रभावित हूँ। अभी यहाँ पे मैं सुबह नहीं उठता, इसलिए मैं तमोगुण से प्रभावित हूँ, इतना लिख दिया तो पहले में ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, है ना। बस आपको लिखना है कि तरीके जिनमें आप तमोगुण से प्रभावित होते हैं। तो मैं सुबह उठता नहीं, इसलिए मैं तमोगुण में हूँ, इतना लिख दिया तो पहले इसमें उतना पर्याप्त है। लेकिन अभी दूसरे इसमें इसी को कैसे लिखना पड़ेगा कि मैं सतोगुण में आने के लिए मैं रात में जल्दी और क्या क्या करूंगा, और किसी को मुझे उठाने को बोलूंगा, है, सुबह। ऐसे आपको प्रैक्टिकली लिखना है, आपको सोच के उसमें ऐड करना है इसमें। ओके ओके। उसको बोलते हैं व्यावहारिक। और किसी को कुछ प्रश्न है, समझ गए अभी ये दोनों प्रश्न सबको। यस सर, यस। समझ गए समझ गए। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या कहाँ तक पढ़ाई हुआ था अभी, तो 17वां अध्याय हमने शुरू किया था, है ना। पहला 2 श्लोक हो गया, 2 श्लोक। हाँ हाँ, पहले दो श्लोक हो गए। तो क्या है, दो श्लोकों में क्या विषय चर्चा किया हमने। तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं वहां पे, तो अर्जुन वहां पे पूछ रहे भगवान को कि जो अभी शास्त्र 16वें विधि से। अध्याय में क्या बताया भगवान ने उनका अर्जुन कि, का क्वेश्चन। हाँ सॉरी, ये म्यूट हो गया गलती से मेरे हाथ से। हाँ बताइए रोजन, ये आवाज आ रहा था तो मैं म्यूट। बताइए प्रश्न उत्तर। असीम चैतन्य को आप बता रहे थे, अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, हाँ। हाँ, अर्जुन पूछते हैं कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते उनकी स्थिति क्या होगी, वो तमोगुण में जाते हैं कि रजोगुण में जाते हैं, इस तरह इस सत्वगुण। कि सत्वगुण में जाते हैं। तो तो क्या क्यों पूछ रहे हैं ऐसे, क्योंकि 16वें अध्याय में क्या बताया कृष्ण ने, कि क्या बताया 16वें अध्याय में मोटा मोटी, एक लाइन में अगर आपको कोई पूछेगा तो दैवी और असुरी गुण बताए, है ना। तो उसमें महत्वपूर्ण हम कैसे समझते हैं कि किसमें दैवी गुण है और किसमें असुरी गुण है ना। तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है, कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार चलते हैं वो कौन से हैं,
देवी गुण। दैवी है ना, जो शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, है ना, वो कौन से है? वो असुरी गुण। आसुरी गुण। हाँ। तो अभी अर्जुन को लगता है कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, है ना, ये हो गए दैवी, और नहीं चलते वो तो असुरी हो गए, है ना। और ऐसे करके क्या करते हैं कि कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन अभी अर्जुन को लगता है कि वो लोग तो पूजा तो करते हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं, शास्त्रों के बिना नहीं करते हैं, अपने मन से, है ना, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, अपने मन से ही समझ लेते हैं कि कैसे पूजा करनी है ना। जैसे हम भारत में देखते हैं कि कोई भी वो पत्थर ले लेते हैं, है ना, और फिर उसको क्या करते हैं, ऐसे भगवा बना देते हैं, है ना, और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक यहाँ पे नहीं बताया वो, लेकिन एक समझने के लिए आपको बताया। तो वो शास्त्र, वो सोचते नहीं कि शास्त्रों में है क्या नहीं, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कर। तो इस प्रकार के ये लोग, है ना, तो उनकी गति के बारे में क्या होता है, ये अर्जुन पूछ रहे, है ना। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसे रहती है। तो कृष्ण, हमने दूसरा श्लोक देखा था, तो भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है ना? तो इतना ही कृष्ण ने बताया था और स्पष्टीकरण दिखा है। तो अभी तीन प्रकार की श्रद्धा होती, इतना ही कृष्ण ने अभी तक बोला। तो आगे क्या बोलते हैं, हम अभी आज से शुरू करेंगे। आगे बोल रहे, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यश्रुद्ध स एव सः। इसका अर्थ क्या है? यह भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो पहले इसमें क्या बताया कि श्रद्धा तीन प्रकार की है। तो तीन प्रकार की है, वो कैसे है, तो गुणों के अनुसार है ना, सत्व रजो और तमोगुण। तो विभिन्न, जैसे जीव अनेक अनेक जो गुणों में रहता है। तो हर एक जीव का जो अलग अलग गुण है, उसके अनुसार क्या होती है, उसकी श्रद्धा विकसित होती है। अभी भगवान उसी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति में तमोगुनी श्रद्धा आती है, रजोगुनी श्रद्धा आती है, सत्वगुनी श्रद्धा आती है। कैसे आती है? जो जिस गुण में है उस प्रकार की श्रद्धा उसके पास आती है। तो अपने द्वारा अर्जित, है ना, जो मैंने जो गुण अर्जित किया है, उसके अनुसार ही क्या होता है, उस प्रकार की ही श्रद्धा मेरे पास आती है। तो पहले दूसरे श्लोक में क्या बताया कि श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। फिर अभी अर्जुन को लग सकता है कि किसको कौन सी श्रद्धा आती है तीनों में से, है। तो कैसे आती है, जो जिस गुण में है ना, यहाँ पे ये तीसरे श्लोक में बताया कि जो जिस गुण में है उस प्रकार की श्रद्धा उसके पास आती है। तो तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य पॉइंट मैं बताऊंगा जो मैंने लिखे हैं, कि पूरा तात्पर्य उसमें कवर हो जाए। तो प्रभुपाद पहले बताते हैं कि हम कैसे ये गुणों का संग करते हैं। तो ये गुणों का जो हम संग करते हैं, उस प्रकार की श्रद्धा हमारे में आती है। ये जो कृष्ण ने बोला है वही प्रभुपाद वहां पे दोहराते हैं तात्पर्य में, है। तो हमारी जो वास्तविक पहली जो हमने, हमारी वास्तविक जो स्थिति है ना, वो क्या है, कृष्ण बताते हैं, ममे अंश जीव लोके जीवभूत सनातन। तो हम क्या है, सनातन है, और हम कृष्ण के अंश है। तो ये हमारी वास्तविक तो इस, अगर हम कृष्ण के अंश है, तो हम क्या है, शुद्ध है ना, तीन गुणों से ऊपर है। तो फिर किसी को लग सकता है कि मैं कैसे तीन गुणों में आ रहा हूं, है ना? मैं तो कृष्ण का अंश हूँ, है।
तो फिर कृष्ण तो 3 गुणों से ऊपर है, तो मैं भी 3 गुणों से ऊपर होना चाहिए ना। तो मैं क्यों 3 गुणों में आ रहा हूँ, है ना। ऐसे किसी को लग सकता है कि जीव क्यों आता है 3 गुणों में। तो प्रभुपाद उसका कारण लिखते हैं वहां पे तात्पर्य में, कि क्यों आता है जीव 3 गुणों में। क्योंकि वो भूल जाता है ना, कि वो भगवान का अंश है, और भगवान को ही भूल जाता है। जब उसको भगवान का विस्मरण हो जाता है ना, तब क्या होता है, वो 3 गुणों में आ जाता है। और जिस प्रकार के वो अ, गुण के कार्य कर रहा है उस गुण में आ जाता है। तो इस प्रकार से उस वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद कि क्यों हम 3 गुणों में आते हैं। तो ये सब, ये 3 गुणों से अगर बाहर निकलना है तो उसका उपाय क्या है, कि हमको कृष्ण भावना भावित बनने पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद। तो ये हम क्या रहते हैं, हम हमारे पहले जैसे हमने कृष्ण के अंश होने के कारण क्या है, हम निर्गुण है, हम दिव्य है। तो उसमें उसका कुछ ये रहता है, छवि रहती है, इम्प्रेशन रहते हैं। तो वहां तक अगर हमको वो पहली की अवस्था प्राप्त करनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा। अभी जो हमने ये भौतिक संग लिया है ना, ये भौतिकता के दुर्गुण हम हमारे में आए हैं, है ना। तो वो उनसे हमको मुक्त होना पड़ेगा, है ना, पहले। और भगवान के साथ संबंध बनना पड़ेगा। अगर ऐसे हमको करना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। तो कृष्ण भावनामृत का आचरण करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है, ये गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद ये श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, है ना? तो श्रद्धा के बारे में क्या बताते हैं, तो ये जो श्रद्धा है, ये मुख्यतः इसका जो उगम होता है ना, किसी भी प्रकार की जो श्रद्धा रहती है वो सत्वगुण में से निकलती है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये भौतिक चीजों का संग करने से उसका रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ऐसे तीनों में विभाजन हो जाता है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि किसी की श्रद्धा जो है वो देवी देवताओं में रह सकती है ना? या किस में रह सकती है, कोई उनका एक खुद ही उन्होंने कुछ अपने ही खुद ही भगवान बना लिए है, उसमें रह सकती है। या अपने मन से कुछ सोच रहे तो उसमें रह सकती है ना? तो कुछ भी आप कार्य करो इस भौतिक जगत में, है ना, तो वो ये 3 गुणों में ही आएगा, वो शुद्ध कार्य नहीं रहेगा, इस प्रकार के गुण। और जो ये 3 गुणों से ऊपर रहेगा, उसमें जो हम जिसको शुद्ध सत्व बोलते हैं, तो वो क्या है, जब हम भक्ति करेंगे, है ना, तभी हम ये शुद्ध सत्व अवस्था में जा सकते हैं, या भगवान को हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। और जो धार्मिक तत्व रहते हैं, है ना, तो उनका आधार क्या रहता है, तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं उसका आधार जो रहता है, जो सत्वगुण है, तो जब दूषित हो जाता है और हमारे हृदय में भी दूसरे गुण वास करते हैं, है ना, तो क्या होता है फिर, उसकी वजह से वो अलग अलग प्रकार की पूजाएं करता है व्यक्ति, और उसकी श्रद्धा और अभी श्रद्धा भी अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग प्रकार की पूजा करता है। तो क्या आधार है, क्योंकि यहाँ पे भौतिक जगत में क्या हो जाता है, ये हृदय दूषित होता है। और जिसका हृदय जितना दूषित है ना, अलग 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 व्यक्ति का अलग अलग मात्रा में हृदय दूषित रहेगा, है ना। किसी का कम रहेगा, किसी का मध्यम रहेगा, और किसी का ज्यादा रहेगा, है ना। ऐसे 3 रहेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से किसी का कम है तो वो देवी देवताओं की पूजा करेगा, है ना, कम दूषित है तो, है ना। तो और दूषित है तो वो अगले श्लोक में बताएंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे इस बता रहे बस कि श्रद्धा, जिसका हृदय जैसे दूषित है उस प्रकार से उसकी श्रद्धा रहती है। और जो असली असली धर्म का तत्व है ना, वो क्या है,
ये तीन गुणों से ऊपर उठना, शुद्ध तत्व में जाना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे ये श्लोक के बारे में बताते हैं, है ना, जो कृष्ण ने बताया उसका स्पष्टीकरण। तो हम थोड़ा सा आचार्यों के इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हृदय दूषित है ना, तो उसके बारे में बोलते हैं कि हृदय मतलब क्या रहता है। तो उसमें हमारे आचार्य बताते हैं कि हृदय मतलब क्या रहता है। ये अंतःकरण बोलते हैं, अंतःकरण है ना हृदय। और ये अंतःकरण में क्या रहता है, अपनी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, है ना, ऐसे चार चीजें रहती है जो हृदय बोलते हैं। ये हमको समझाते हैं, ये इतना ही अलग है, बाकी प्रभुपाद ने सब ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रभुपाद ने बताया नहीं, है ना, कि कैसे मैंने बताया था कि एक रहता है कि किसी का हृदय कम दूषित रहेगा, किसी का मध्यम दूषित रहेगा, है ना, और किसी का ज्यादा दूषित रहेगा। तो उसमें समझो किसी का कम दूषित है ना, तो वो क्या करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा, है ना। और जिसका मध्यम प्रमाण में दूषित है ना, तो वो क्या करता है, असुर लोगों की पूजा करता है। और जिसका बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है, राक्षस लोगों की पूजा करता है। इस प्रकार से बताया है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। तो अगले श्लोक में इसके बारे में विस्तार है, आचार्यगण यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं तीसरे श्लोक में। अगला श्लोक लेते हैं चौथा, उसमें और स्पष्टता से हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो सतोगुणी व्यक्ति रहता है वो देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी रहता है वो यक्षों और राक्षसों को पूजता है ना? और तमोगुणी वो भूत और प्रेतों को पूजते हैं। तो इस प्रकार से आचार्यों ने कुछ अलग शब्द लिए थे, एंड यही सार यही है कि किस प्रकार से जो सत्वगुणी व्यक्ति रहता है वो क्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। इनका हृदय थोड़ा सा कम दूषित है ना। पूरा अगर जो हृदय की दूषितता अगर कुछ भी नहीं रहती तो क्या करते वो कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना, ये तीन गुणों से ऊपर। अभी उनके हृदय में थोड़ा दूषी है, इसलिए क्या है, देवताओं को ही वो पूज रहे हैं, है ना। रजोगुणी क्या है, यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और तमोगुणी क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। इस प्रकार से कृष्ण ने बोला। अभी प्रभुपाद उसके बारे में क्या समझाते हैं, तो प्रभुपाद पहले बताते हैं कि जो देवी देवता है ना, तो उनके नाम बताते हैं कि ब्रह्मा, शिवा, चंद्र, इंद्र और सूर्य, है ना। इस प्रकार के ऐसे नाम अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये कौन से देवता है। और फिर रजोगुण के बारे में बताते हैं कि रजोगुण में क्या रहता है कि अगर एक व्यक्ति कैसे हिटलर की पूजा करता है ना, कोई व्यक्ति अगर हिटलर की पूजा करता है ना, मतलब जो यहाँ बताया गया है ना, कि रजोगुण में क्या करता है, यक्षों और राक्षसों की पूजा करता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैसे अगर कोई व्यक्ति हिटलर की पूजा करता है, तो जो यक्षों राष्ट्र की पूजा करते हैं, तो उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए मैंने हाईलाइट किया। कोलकाता में एक व्यक्ति क्या कर रहा था, हिटलर की पूजा कर रहा था। इस प्रकार हम चर्चा करेंगे उसमें। तो अभी बस मैं बता रहा हूँ कि उदाहरण क्या क्या देते हैं प्रभुपाद। और तमोगुण के लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं भूत और प्रेतों का। जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है, अ, वो क्या करता है, अ, उसमें उदाहरण प्रभुपाद, हाँ, तो वहां पे बताया कृष्ण ने कि भूत और प्रेतों को पूजता है, मतलब क्या करता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो आत्मा रहती है ना, उनको पूजता है ना। जो और क्या करता है वो, यहाँ पे अपने तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे तमोगुनी जो व्यक्ति रहता है, यहाँ पे बताए अगले परिच्छेद में बताया
तो प्रेतों की पूजा करता है, उसके उदाहरण। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र की पूजा करते हैं, है ना, मतलब कोई समाधि की पूजा करता है। और तीसरा उसका उदाहरण क्या है, मैथुन सेवा भी तमोगुनी मानी जाती है। तो वो मैथुन सेवा में लगा रहता है। तो भूतों की पूजा करने वाले हैं, है ना, कुछ उदाहरण। अगर ये भूत अगर वृक्ष पे रहते हैं तो वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि भी चढ़ाते हैं, है ना? ईश्वर की पूजा नहीं करते। ईश्वर पूजा कौन करता है, सात्विक लोग करते हैं, है ना? तो ये उदाहरण दिए है प्रभुपाद ने, है ना? उदाहरण बस हमने देख ली। तो फिर अभी हम प्रभुपाद क्या विषय पे चर्चा करते हैं तात्पर्य में, वो देखते हैं। तो अभी ये अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग तरह की पूजा कर रहे हैं, हमने देखा, है ना? तो ये कैसे हमको बाहर से दिख रहा है ना, कि वो अलग अलग व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे अ, अभी शास्त्रों में बताया गया है कि आप भगवान की पूजा करो, प्रभुपाद बोलते हैं। तो क्या कहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद बताते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शक्ति। तो विशुद्धम मतलब ये जो तीन गुणों से ऊपर है वो क्या करते हैं, वसुदेव शक्तितम, मतलब वो वसुदेव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर ये ऐसे अगर बताया तो फिर ये लोग ऐसे अलग अलग चीजों की क्यों पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग गुणों में है ना? इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, तो अलग अलग गुणों में होने की वजह से उनकी श्रद्धा भी वैसी ही है ना? और उसी प्रकार के वो क्या है, शास्त्रों पे उनकी श्रद्धा आती है ना, क्योंकि वो अलग अलग गुणों में हैं। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अलग 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 लोगों की पूजा कर रहे हैं अपने गुणों के अनुसार, है। इस प्रकार से समझाते हैं। फिर मायावादी के बारे में लिखते हैं प्रभुपाद वहां पे। तो ये मायावादी जो लोग है ना, वो क्या होने थे, ये सत्वगुण में माने जाते हैं इनको, है ना? निर्विशेषवादी, है ना, मतलब वही मायावादी, है ना। तो ये परिच्छेद में लिखते हैं कि कैसे उनको सत्वगुण में माना गया है निर्विशेषवादी लोगों को, है ना? और वो क्या करते हैं, पांच पंचोपासना करते हैं, है ना। चर्चा की थी हमने पिछली बार इसकी, है ना, कि पंचोपासना में क्या क्या होता है ना? पांच प्रकार के जो विग्रह है ना, कौन से है, विष्णु, शिव, देवी, गणेश और सूर्य, है ना? विष्णु, शिव, देवी, गणेश और सूर्य, है ना। तो ये पांच विग्रह इसमें आते हैं, उसको पंच देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे कृष्ण बोल रहे कि वो सत्वगुण में होने के कारण क्या करते हैं, देवी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वो क्या करते हैं, ये सबको क्या समझते हैं, उनका कोई रूप नहीं है ना। विष्णु को भी वो क्या समझते हैं, वो एक निराकार रूप है इस भौतिक जगत में। इस प्रकार के ऐसे निराकार विष्णु, है ना, विष्णु को भी क्या करते हैं, वो निराकार समझ के उनकी पूजा करते हैं, ऐसे उनका मनोभाव रहता है। और वो क्या है कि कृष्ण पे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे उनकी श्रद्धा तो नहीं रहती, है ना। तो फिर ये विष्णु को क्या समझते हैं वो लोग, है ना, तो सिद्धांतिकृत विष्णु, है ना। तो ये सिद्धांतिकृत विष्णु मतलब क्या है, तो ये सिद्धांतिकृत विष्णु मतलब वो लोग समझते हैं कि एक बस एक सिद्धांत के लिए विष्णु, मतलब ये वास्तविक में नहीं है, लेकिन वो बस समझने के लिए थेरोटिकल सिद्धांत में ही है। तो उसी प्रकार जो अपने पांच मैंने बताया आपको कि विष्णु, शिव, गणेश, है ना, देवी और सूर्य, तो वो लोग क्या कर सकते हैं वैसे, तो वो क्या समझते हैं, ये विष्णु को तो वहां पे बताया कि प्रभुपाद ने कि उसको सिद्धांतिकृत विष्णु बोलते हैं, है ना। तो
और ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही बोलते हैं कि वो भी क्या है, वो निराकार रूप है। तो ये निर्विशेषवादी मायावादी लोग क्या इनकी भावना रहती है कि बस ये बस सब सिद्धांतिक है, और ये जो पंच देवता है ना, तो इनका कोई रूप नहीं, इस प्रकार की उनकी भावना रहती है। तो ये इतना प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं सार। और फिर अंत में निष्कर्ष देते हैं कि ऐसे अभी ये इससे बाहर कैसे निकलना, फिर ये तीन गुणों में तो है ना। तो हम पढ़े हैं, है ना। तो इससे बाहर कैसे निकलना है, तो अ, निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या है, प्रभुपाद निकालते हैं कि ये जो विभिन्न गुण है, मतलब ये जो तीन गुण है ना, तो दिव्य प्रकृति के व्यक्तियों की संगति से, मतलब हमारे जो भक्त है दिव्य प्रकृति, है ना, जो भगवान की सेवा में लगे हैं, है ना, ये तीन गुणों में नहीं आते, वो दिव्य प्रकृति में आते हैं। और ऐसे जो दिव्य प्रकृति में लोग आते हैं व्यक्ति, उनकी संगति से क्या होता है, ये तीन गुणों के संग में हम सब लोग क्या है, ये तीन गुणों में अटके हैं, है ना। लेकिन जैसे अभी हम यहाँ पे प्रभुपाद से समझ रहे हैं कि उनके तात्पर्य हम समझ रहे हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति उनकी संग कर रहे हैं, है ना, आचार्यों से हम संग कर रहे हैं। तो ऐसे संग करके तो शास्त्र पढ़ने से हम क्या हो जाएगा, और उन्होंने जो बताया है ना, जो भक्ति करने के लिए बताया है, वो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये तीन गुणों से हम बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने ये समझाया है कि कैसे लोग ये तीन गुणों में अ, ये तीन अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं। ठीक। आचार्यगण कुछ अलग बोलते हैं क्या? तो आचार्यगण बताते हैं कि कैसे ये जो गुण रहते हैं, है ना, अलग अलग, है ना, ये अपने पूर्ण पूर्व के स्वभाव के अनुसार आते हैं, है ना। और वो स्वभाव कैसे आता है, वो पिछले अपने कर्मों के हिसाब से अपने को स्वभाव आता है, और उस स्वभाव से हम वो गुण में रहते हैं, है ना। ये इसका इस प्रकार से वो कारण देते हैं, है ना। किसी को लग सकता है कि हम ये पर्टिकुलर इसी गुण में क्यों रहते हैं, है ना। ये लोग नहीं तो क्यों, जब हमारा जन्म होता है तभी हम दिव्य गुण में क्यों नहीं रहते, है ना, तीन गुणों हम क्यों रहते हैं, क्यों अपने कर्मों के हिसाब से हमको एक होता है, और उस स्वभाव के हिसाब से हम वो गुण में रहते हैं। इस प्रकार से एक कारण आचार्य लोग देते हैं। तो अभी हमने चर्चा किया कि कैसे कृष्ण ने अभी तक क्या बोला, ये दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में। तो दूसरे श्लोक में कृष्ण ने बोला कि किस प्रकार से लोग जो है ना, रजोगुण, अनेक अनेक श्रद्धा, अनेक अनेक प्रकार की उनकी श्रद्धा रहती है। फिर तीसरे में बताया कि कैसे वो जो श्रद्धा है वो कैसे आती है, उनके गुण की वजह से आती है, और उनके गुण की वजह से वो ऐसे अलग अलग लोगों की वो पूजा करते हैं, है ना, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो अभी हमने देखा कि अभी तक जो कृष्ण ने बताया, तो वो लोग क्या करते थे कि वो शास्त्र को नहीं मानते थे, है ना। क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि उनमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती थी, है ना, और वो आलसी रहते थे, है ना। और उनको लगता था ये जो शास्त्रों में कहा गया है ना, वो क्या है कि ये बहुत मुश्किल काम है, आलस्य है ना? और ऐसे था उनको। लेकिन वो क्या करते थे, श्रद्धा से ये देवी देवताओं की, और जैसे एक व्यक्ति की, है ना, या राक्षसों की वो पूजा करते थे, श्रद्धा से करते थे, है ना। लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे ये इसकी वजह से वो उन लोगों ने शास्त्र का पालन करना छोड़ दिया था। तो अभी ये अगले वाले पांचवें और छठे श्लोक में क्या बताते हैं कृष्ण, तो जो लोगों ने जो शास्त्र ये अभी ये लोगों ने भी शास्त्र का पालन नहीं किया, क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी, वो लोग आलसी थे, जो दो तीन चार श्लोकों में जिसका वर्णन किया, और पांचवें और छठे श्लोक में जिसका वर्णन कर रहे हैं वो शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं।
वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ही मन से वो कर रहे हैं, है ना, अपने मन से कुछ भी करना है, इसीलिए शास्त्रों को छोड़ देते हैं, उसका पालन नहीं करते, है ना। तो ऐसे लोगों के बारे में ये 5वें और 6ठे श्लोक में बोला गया है। तो क्या बोलते हैं कृष्ण की, जो जिन्होंने शास्त्रों का पालन छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है शास्त्रों का पालन, कौन बताएगा? 5वें और 6ठे में, 5वें और 6ठे श्लोक में जो लोगों के बारे में बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं पालन कर रहे शास्त्रों का? वो दंभ और अहंकार से प्रवृत्त है, इसलिए वो पालन नहीं कर पाते। हाँ, वहाँ पे दिया है वो भाषांतर में। लेकिन हाँ। वहां मैंने एक आसानी से आपको बताया था कि कैसे आपकी वजह से, है ना, तो अपने मन से ही उन्होंने ठुकरा दिया, है ना, शास्त्रों का पालन करना। और ये दूसरे तीसरे वाले चौथे श्लोक में जो लोग बोले हैं, है ना, तो वो कौन से प्रकार के लोग हैं जो शास्त्रों को पालन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? दूसरे तीसरे श्लोक वाले लोग, क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वो लोग आलसी है ना, ये कारण है उनका, दूसरे तीसरे चौथे श्लोक वाले लोग हैं। तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए राक्षसों की, प्रेतों की, इस प्रकार की पूजा करते हैं। समझ गए कि कौन से अलग अलग दो लोगों के बारे में कृष्ण बता रहे हैं? तो अभी क्या बताते हैं कि मैंने बताया कि ये 5वें 6ठे में अपने मन से कार्य करते हैं। अपने मन से क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि वो दंभ तथा अहंकार से उनमें आ जाता है, अभिभूत हो जाता है ना? तो इसीलिए वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, है ना, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों का तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो इस प्रकार की क्या होती है कि एक जीव के अंदर जो परमात्मा है, उनको भी कष्ट पहुंचता है, इस प्रकार की वो तपस्याएं वो करते हैं, और इनको असुर बोलते हैं। असुर की यहाँ पे व्याख्या भी की है भगवान। तो इस प्रकार के लोगों के बारे में 5वें और 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं। तो संक्षिप्त में क्या बताते हैं प्रभुपाद? तो अभी यहाँ पे जो 4 गुण है ना, वो क्या 4 गुण है, जहाँ पे हम भाषांतर में हमने जो सीखा उसमें क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि वो कार्य कैसे करते हैं, दंभ और अहंकार से अभिभूत है ना ये लोग। फिर तीसरा चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो काम तथा आसक्ति के द्वारा, उनकी प्रेरणा क्या रहती है, काम और आसक्ति। और चौथा चीज यहाँ पे क्या बोला गया है, वो मूर्ख है ना, और ये मूर्ख अपने भौतिक तत्वों के शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये 4 गुण बताए है ना असुर लोगों के। तो ऐसे ये असुर लोग क्या करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं। क्यों अपमान करते हैं? ने जो शास्त्र दिए उसका ही पालन नहीं करते। तो इस प्रकार से ये असुर लोगों के हाथ से क्या हो जाता है, भगवान का अपमान हो जाता है ना? जो भगवान ने शास्त्र दिए हैं उसका ही वो लोग पालन नहीं करते। तो अभी प्रभुपाद इसके बारे में क्या लिखते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ही मन से कुछ भी तपस्या करते हैं, है ना, कुछ भी व्रत लेते हैं जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख नहीं है, उसका उदाहरण लेते हैं, कि जैसे उपवास करना। तो ये लोग उपवास करते हैं किसके लिए? आमरण उपोषण बोलते हैं, है ना, किसी के लिए भी। अभी ये शास्त्रों में बोला क्या कि आपको कुछ चाहिए, आपकी कुछ मांग है, तो सरकार के सामने जाके आप आमरण उपोषण करो, है ना। तो ये जो लोग है ना,
तो इनकी इस प्रकार की, जैसे शास्त्रों में जो बोला नहीं उपोषण करने के लिए, उपवास करने के लिए, तो ये जो लोग कैसे करते हैं, तो इनका उद्देश्य क्या रहता है, सामाजिक दृष्टिकोण रहता है। तो या कुछ उनको मांगे रहती है, उसके लिए इस प्रकार की वो तपस्या करते हैं। तो ये सब लोग इसमें आ जाते हैं, असुर लोग में। इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं। और इस प्रकार का जो उपवास है ना, ये आध्यात्मिक में इसका कुछ लेना देना नहीं है ना? तो इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं, राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं। तो फिर उससे बाद प्रभुपाद बताते हैं इनके जो कार्य रहते हैं, तो वो क्या है कि शास्त्रों में बताए नहीं होते। और क्या है उसमें, दंभ और अहंकार रहता है, और काम रहता है ना? जिसके लिए अपने भौतिक जीवन में अपने खुद को खुश करने के लिए एक काम की इच्छा रहती है उसके पीछे, है ना? दंभ, अहंकार, और क्या बताते हैं वहां पे, हाँ यहाँ पे, वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। तो ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर, क्यों क्यों ये लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं, उसका कारण है कि वो इस प्रकार के गुण उनमें रहते हैं। और वो फिर क्या करते हैं कि जानते नहीं कि भगवान खुद उनके अंदर रह रहे हैं, और शास्त्रों में ऐसी तपस्या का वर्णन नहीं है, और भगवान ने भी कहीं बोला नहीं है ऐसे, फिर भी वो इस प्रकार की तपस्या करते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद यहाँ पे जो श्लोक में बोला है अचेत सह, है ना, अचेत सह शब्द के बारे में बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये क्या है इसका अर्थ, तो प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदर्शों का पालन करना चाहिए। सामान्यतः क्या करना चाहिए, मनुष्यों को शास्त्रों का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं वो शास्त्रों को जो लोग ठुकरा देते हैं, है ना, उनकी अवज्ञा करते हैं। और जो तपस्या है वो क्या है, अपने मन से ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को अचेत सह बोला है ना? इस प्रकार से बताते हैं। फिर एक इनका फिर भविष्य क्या रहता है, तो फिर ये लोग क्या रहते हैं, जैसे पिछले अध्याय में बोला गया है ना, इनके भविष्य के बारे में। तो भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। तो इनका भविष्य क्या रहता है कि ये लोग अगले जन्म में आसुर ही बनेंगे, है ना? लेकिन उनको एक क्या है, अवसर है। तो क्या अवसर है, किंतु यदि ऐसे व्यक्ति अगर किसी गुरु, है ना, कि कोई गुरु मार्गदर्शन करे, उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो ये लोग अंततः गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। तो अगला जन्म तो इनका फिक्स है, इनको असुरी योनि मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई उनको वैष्णव गुरु मिलता है ना, कोई गुरु मिलता है जो उनको वैदिक ज्ञान देगा, है ना, तो वो वो गुरु के कृपा से क्या होते हैं, वो ये असुरी गुणों से बाहर निकल सकते हैं, है ना? इस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है। ठीक है? क्या है फिर, ठीक है, जैसे हमारे आचार्यगण एक उदाहरण देते हैं, है ना, जैसे हिरण्यकशिपु ने एक तपश्चर्या की थी, तो वो बहुत कठोर तपश्चर्या की, है ना? तो ये भी एक क्या है कि इस प्रकार का यहाँ पे जो बोला है कि कठोर तपस्या है। तो हिरण्यकशिपु ने कितनी कठोर तपस्या की थी हम जानते हैं, अभी सुना होगा आपने हाल ही में, है ना?
तो ये एक उसका उदाहरण अपने आचार्यगण देते हैं। प्रश्न है, सर जी ने प्रश्न पूछा है कि व्हाट अबाउट दंडवती परिक्रमा ऑफ श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज। तो प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं कि अ, ये जो गोवर्धन है वृंदावन में है, तो उसे दंडवत करके, है ना, और कुछ लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, है ना, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो ये क्या शास्त्रों के अनुसार है क्या? तो ये तो मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा नहीं, मैंने उतना उसके बारे में पढ़ा ही नहीं किया। लेकिन एक बार एक प्रवचन मैंने सुना कि हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज, है ना, वो बता रहे थे एक बार राधानाथ महाराज के कार्तिक यात्रा में ही, वो बता रहे थे कि कुछ इस्कॉन के सन्यासी भक्तों ने भी उसको, जब वो युवा अवस्था में थे, है ना, उस समय पे अपने इस्कॉन के कुछ सन्यासियों ने भी वहां पे की थी परिक्रमा, है ना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो ऐसे हम कर सकते हैं, अगर हमारी उतनी क्षमता है तो। मतलब वो उल्लेख होगा ही, इन कौन से शास्त्रों में है उल्लेख, वो मैंने पढ़ाई नहीं किया उसके बारे में। लेकिन ऐसे किया था इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासियों ने। मैंने सुना कि परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज हैं, वो भी प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो उन्होंने किया था। और उनके साथ और भी कुछ जो थे, जब वो युवा अवस्था में, तो अभी तो वो बहुत ये उनका उम्र हो गया, लेकिन उन्होंने किया था, मैंने सुना था। ऐसे करते हैं कुछ भक्त, अगर उनके पास उतना समय है और उनकी शक्ति है, तो उतना करते हैं। ऐसे नहीं कि सबको करना है, अपने हरे अपनी कृष्णा प्रभु। क्षमता के हाँ, अनुसार। हाँ, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और ये दंडो। भी हो सकता है कि डिपेंड्स आपका भाव क्या है ना, मे बी हाँ, आप आदर के साथ करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इतना इजी भी नहीं है। कईयों को मैं देखती हूँ इतनी मुश्किल से एक एक जगह पर इतने इतने 108 परिक्रमा महीनों महीनों सालों साल लगाते हैं वो पूरी गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करने में। हाँ। अभी इस्कॉन में हमको क्या है कि खास करके हम जहाँ पे रहते हैं वहां पे रह के भक्ति करना हमको सिखाया जाता है। मैं यहाँ साल में ऐसे एक आध बार धाम को विजिट करना, और उसका भी महत्व है, धाम वास का वो प्रमुख है। लेकिन उतना प्रभुपाद का वो भाव नहीं है और अभियान नहीं है, है ना, जो हमने चर्चा किया। तो प्रभुपाद का भाव और अभियान, मूड एंड मिशन थोड़ा सा अलग है हमारे गुरुवरियों का। तो बहुत मुश्किल है। वो, हाँ हाँ, तो हमको खुद को परेशान नहीं करना है जबरदस्ती, ये यहाँ पे हमको सीखना है। या, हरे हरे कृष्ण। यहाँ पे बोला है, और एक प्रश्न पूछा है, ये जो निर्जल एकादशी का जो व्रत है ना, तो उसके बारे में क्या है कि ये भी एक कठोर व्रत है क्या? इसकी वजह से परमात्मा को परेशानी होती है क्या? और शास्त्रों में इसका, तो अभी हम जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में चर्चा करेंगे, तो ये एकादशी का पालन करना ये क्या है, कि एक भक्ति का अंग है ना। ये हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अभी यहाँ पे ये जो निर्जल एकादशी है क्या, नहीं है, ये शास्त्रों पे आधारित ही है। हम एक लीला भी देखते हैं कि कैसे जो भीम को बताया गया था, है ना, खास करके ये तुम एकादशी का निर्जल व्रत करो। अगर मतलब एकादशी मतलब क्या है कि वो निर्जल ही करना चाहिए, है ना। मतलब अगर कोई कर पाता है, ऐसे सिद्धांत है कि, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये अलाउड, मतलब जो अ, एक आदर्श रूप है एकादशी का, वो सबसे बड़ा कि वो निर्जल है, निर्जल ही करना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन ये भी हम खा सकते हैं ऐसे। लेकिन इस्कॉन में क्या है कि उतना तपस्या पे जोर नहीं है, तो अपना भाव और भक्ति बढ़ाने में जोर हमारे आचार्यों ने दिए हैं। जैसे अभी यहाँ एक गोपाल कृष्ण महाराज का एक गुणगान कर रहे थे, यहाँ पे एक भक्त, है ना, उनके शिष्य, वो भी पहले निर्जल करते थे, है ना।
लेकिन उनको परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने क्या बोला कि आप ये निर्जल करना छोड़ दो, है ना। मतलब अपने आचार्यों का मनोभाव नहीं है वैसे, शास्त्रों में कहा गया है एकादशी निर्जल को, लेकिन अपने आचार्य बोलते हैं कि ज्यादा आप भक्ति और सेवा पे जोड़ो, है ना, ये तपस्या और इसमें आप ज्यादा ध्यान मांगो। तो वो भक्त को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया था कि आप तपस्या छोड़ दो, सॉरी निर्जल एकादशी छोड़ दो, इस प्रकार से कुछ कुछ गुरु बताते हैं इसको। अगर आप अच्छे से साधना करते हैं और अच्छे से सेवा कर पाते हैं, है ना, तो उसके साथ हम जितना कर सकते हैं, है ना, सफल निर्जल या फिर कुछ ऐसे वरई साबूदाना, है ना, फल, ऐसे आप लेके कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार, है ना। लेकिन हम अपना इस्कॉन में जोर किसके ऊपर है, हमारी भक्ति साधना और सेवा पे, है ना, ये दो अच्छे से करने के लिए, है ना। तो जो भी आवश्यक है वो आप कीजिए, इस तरह से बताओ। इन गुरु कुछ कुछ गुरु स्पष्टता से बताते हैं इस्कॉन में, है ना। जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया कि आप छोड़ दो, तो कुछ गुरु वो शिष्य के ऊपर छोड़ देते हैं, आप देखो आपके हिसाब से करो, इस प्रकार से। लेकिन बताया गया है, आपका जो प्रश्न है कि ये अ, जो निर्जल एकादशी है शास्त्रों में वर्णन है क्या है, कौन से शास्त्रों में है, हम उस समय चर्चा करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना, वहां पे बताते हैं रूप गोस्वामी। और किसी को कुछ पूछना है? अभी तक जो बताया वो समझ गया सबको? किसी को कुछ समझा नहीं ऐसे कोई है? ठीक है, अभी हम आगे बताते हैं। जैसे अभी ये पांचवें और छठे श्लोक में ये असुर लोगों का अ, चार महत्वपूर्ण गुण यहाँ पे बताए हैं कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो अभी इसके बाद जो है सातवें गुण इसमें बताते हैं कृष्ण कि ये तीन गुणों के बारे में ही बताते बताते कि किस प्रकार जो जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा हम श्लोक पढ़ेंगे तो समझ। तो यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है ना, वो तीन गुणों के बारे में बता, जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के तीन प्रकार का होता है। तो यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है ना। तो अभी यहाँ पे बताया कि श्रद्धा कैसे तीन प्रकार की होती है ना। कृष्ण ने बताया कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की श्रद्धा होती है। तो अभी बोल रहे कि जो व्यक्ति भोजन करता है वो क्या है, वो भी तीन गुणों में आता है ना। और क्या करता है, जो यज्ञ करता है, तपस्या करता है और दान देता है ना। तो ये चारों चीजों क्या आती है, तीन गुणों में आती है ना। इस प्रकार से बोल। और अभी क्या बताया कि श्रद्धा का वर्णन किया, तो श्रद्धा के बाद भोजन भी आता है, यज्ञ भी आता है, तपस्या भी आती है और दान, ये भी क्या आता है, तीन गुणों में आता है ना। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार, है ना। तो जो भिन्न भिन्न मतलब कौन से, तीन गुण। तो भोजन यज्ञ तपस्या और दान में भेद होते हैं, है ना। ये तीन गुणों से ये चारों के भी भेद होते हैं, वे सब एक से ही नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना, क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तविक में बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं कि किस गुण में क्या क्या लोग करते हैं और वो उस सत्वगुण में करने का वो प्रयास करते हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ या दान को एक समान उनमें अंतर नहीं पाते, वे अज्ञानी हैं। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ तो एक ही जैसा रहता है, क्या अंतर है, कुछ भी खाओ, खाना तो है पेट की जरूरत के लिए है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे गुण का क्या संबंध है ना, सब तो एक ही है। किसी भी कोई भी यज्ञ करो, कोई भी भोजन करो, कुछ भी तपस्या करो, तपस्या तो करनी है, दान देना है तो किसी को भी दान दे दो, कुछ भी दान दे दो, है ना। ऐसे वो भेद नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोल रहे प्रभुपाद, वो अज्ञानी है ना? और जो लोग भेद करते हैं, है ना, वो लोग बुद्धिमान है, इस प्रकार से बताते हैं। ऐसे
भी प्रचारक लोग है ना, तो प्रचार करते हैं, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, जो यह कह सकते हैं कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अभी प्रचारक भी ऐसे ही है, लोग भी ऐसे ही बताते हैं कि आपको जो चाहिए वो आप कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, ऐसे ही बताते हैं, शास्त्रों की बात नहीं बताते कि शास्त्रों में क्या दिया है वो आपको क्या करना है। लेकिन यह मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो ये जो है दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे, वो क्या करते हैं, शास्त्रों अनुसार वो कार्य नहीं करते, अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि इसका, अभी भगवान बोल रहे हैं कि ये तीन गुणों में रहता है और हमको यहाँ पे बोला नहीं, लेकिन जनरली हमको प्रयास करना चाहिए कि सत्व गुण के कार्य हम करें, है ना। इन ये लोग क्या बोलते हैं कि क्या अंतर है तीन गुणों में, आप कोई भी गुण में कार्य करो, है ना, ये गलत बात है, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्या क्या है, तो अभी तक क्या बताया कृष्ण ने, कि श्रद्धा के बारे में बताया कि कैसे श्रद्धा तीन गुणों में आती है ना, ये और वो श्रद्धा की वजह से क्या होता है, वो व्यक्ति उस अनुसार वो पूजा करता है श्रद्धा के अनुसार, है ना। तीन प्रकार की अलग अलग पूजा, एक देवी देवताओं की, है ना, एक किसी व्यक्ति की, और एक इनके राक्षस प्रेतों की, है ना। व्यक्ति की या राक्षसों की, दूसरी रजोगुण में जो होती है, और तमोगुण में क्या होती है, भूत प्रेतों की वो पूजा करता है ना। क्यों करता है, क्योंकि ये श्रद्धा तीन इसमें आती है, गुणों में आती है। तो अभी भोजन का पहले बताएंगे कृष्ण, फिर बाद में यज्ञ के बारे में बताएंगे, फिर तपस्या के बारे में और दान के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ये अध्याय में बताया है। तो अभी भोजन के बारे में शुरू करते हैं 8वें श्लोक में, है। तो सात्विक भोजन क्या होता है। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है ना, तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं सात्विक भोजन में। तो वो क्या होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, ये पहला गुण होता है। दूसरा क्या है, वो जीवन को शुद्ध करने वाला, है ना, तथा, हाँ, मतलब दूसरा हो गया जीवन को शुद्ध करने वाला। फिर तीसरा गुण क्या है, कि बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला, है ना, ये हो गया तीसरा। और फिर चौथा क्या है, ये रसमय रहता है, स्निग्ध रहता है ना, ये पांचवा हो गया। और वो स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो इतने गुण होते हैं, किसके गुण है ये, सात्विक भोजन के। ठीक। तो ये गुण यहाँ पे प्रभुपाद ने इसके ऊपर कुछ तात्पर्य नहीं लिखा है। तो क्योंकि स्पष्ट है ना, एकदम सरलता से कृष्ण ने यहाँ पे बताया है। तो उसके ऊपर आचार्य उसी को लिखते हैं, थोड़ा सा और लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बताते हैं कि और वहां पे ये सात्विक भोजन जो है वो अपनी आयु बढ़ाता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है, वो हमको सुख प्रदान करता है, आनंद देता है ना, खाते समय भी हमको आनंद देता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताते हैं कि यहाँ पे रस, रस प्रदान करता है, ये जो बोला है ना, कहाँ गया हूँ? ऐसा भोजन रसमय, है ना। तो रसमय के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। तो रसमय मतलब क्या रहता है, वो आ, उसमें टेस्ट रहती है, टेस्टी रहता है, टेस्टी और जूसी रहता है, टेस्टी और जूसी, है ना, इस प्रकार। मतलब समझ रहे, उसमें क्या रहता है, जूस रहता है ना, समझ में आ गया ना। और उसमें एक टेस्ट रहती है। और फिर स्निग्ध, स्निग्ध मतलब क्या बोलते हैं वो, उसमें थोड़ा सा तेल रहता है, ऐसे समझाते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल रहता है। तो आ, और वो बताते हैं कि जो गुड़ है, गुड़, है ना, तो गुड़ में क्या है कि कोई जूस नहीं रहता, उसमें टेस्ट रहती है गुड़ में, है ना, लेकिन उसमें जूस नहीं रहता, रस नहीं रहता, इस प्रकार से बोलते हैं। और यहाँ पे जो बोला है कि स्थिर, यहाँ पे स्निग्ध
स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। सहिष्णु। तो और वहां पे बताते हैं कि आगे जो ये दूध का ये रहता है, कभी दूध में फेस आ जाता है, देखिए ऐसे फोम आ जाता है दूध में, आपने देखा है ना? तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा सौम्य रहता है वो जो फेस आ जाता है, फोम आ जाता है ना, फेन बोलते हैं हम उसको, जो फेन आ जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि एक वो क्या है कि वो टेस्ट रहती है ना, और वो सौम्य है ना? लेकिन क्या है कि वो शरीर के लिए उतना वो पोषक नहीं रहता, इस प्रकार से वो बताते हैं। और जो फनस रहता है, कटहल, कटहल जो हम बोलते हैं, ये कटहल जो है, इसमें वो बताते हैं कि ये कटहल तो मीठा रहता है ना, सौम्य भी रहता है ना, और एक उसमें एक ये रहता है, पदार्थ भी रहता है, सब्सटेंस भी रहता है ना। और लेकिन क्या रहता है, ये फनस जो रहता है, उसमें क्या रहता है कि अपने पेट के लिए और अन्य जो अवयव रहते हैं, है ना, उसके फायदे के लिए कुछ रहता नहीं वो फनस, है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं फनस के बारे में। और तो इसीलिए वो बोलते हैं कि जैसे जो हमारे है राइस, दाल, सब्जी, चपाती, दूध, शक्कर, तो ये सब सात्विक चीजों में आता है, इस प्रकार से वो लिखते हैं। यही थोड़ा सा वहां पे स्पष्टीकरण दिया है, बाकी तो सब इसी में है, बड़ा है उनका तात्पर्य, लेकिन इसमें सब आ जाता है। थोड़ा सा जो अलग है वही मैंने बताया, जो फनस के बारे में, फैन के बारे में, और इसके बारे में बताया, क्या है कि वो गुड़ के बारे में। तो ये तीन चीजों के बारे में थोड़ा अलग बताया। ये हो गया सत्वगुणी भोजन। अभी हम रजोगुणी भोजन का देखते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो अत्यधिक तिक्त है, मतलब बहुत तीखा, है ना, खट्टे, नमकीन, गरम, है ना, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। तो गरम तो भोजन तो गरम ही लेना है ना, ठंडा भोजन हम लेते नहीं, है ना। लेकिन क्या है, ये अत्यधिक जो है वो सबको लगाना है, अत्यधिक तीखा है ना, थोड़ा तीखा सब, जैसे आयुर्वेद बताता है कि सब चीज, सब उसमें रस होने चाहिए, है ना, सब स्वाद होने चाहिए अपने भोजन में। यहाँ पे बात की जा रही है कि अत्यधिक तीखा, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत खारा, न मतलब नमकीन, उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत गर्म है, बहुत चटपटा है, बहुत शुष्क है ना, बहुत जलन उत्पन्न करने वाला है ना। तो ये बहुत, ये अत्यधिक जो शब्द है वो सबको लगाना है। ये अत्यधिक रहेगा तो क्या होता है, वो भोजन रजोगुनी हो जाता है। और ये रजोगुनी भोजन का लक्षण क्या है कि वो दुख, शोक तथा रोग को उत्पन्न करता है। तो ये जो जैसे सत्वगुणी भोजन खाने से सुख प्राप्त होता है ना, आनंद प्राप्त होता है, और शक्ति मिलती है ना? शरीर अच्छा रहता है, तो वैसे ही दुख, शोक और रोग को उत्पन्न करता है। इसमें सब ये अत्यधिक जो शब्द है, ये सबको लगाना है, तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपुटे, शुष्क, जलन, है ना, ये सबको ये अत्यधिक है ना, ऐसे नहीं कि फक्त तिक्त को अत्यधिक है। तो ये सब जब अत्यधिक लिमिट के बाहर हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो रजोगुणी हो जाता है। तो ये शोक उत्पन्न करने वाला है। इसके बारे में कुछ आचार्य। ठीक है, नाम दिए हैं कुछ। ठीक है, विशेष कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, ये रजोगुनी होता है। तो ज्यादा समझाया नहीं इसके बारे में। तो अभी तमोगुण के बारे में हम देखते हैं, तमोगुनी भोजन कौन सा रहता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, है ना, मतलब एकदम
3 घंटे होने के बाद जो खाते हैं, है ना, वो है तमोगुनी भोजन, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ, है। उसमें कुछ टेस्ट नहीं है, है ना। वियोजित मतलब क्या है कि इसको आप ये जो बोलते हैं ना, डिकम्पोज, इस प्रकार, एवं सड़ा हुआ, तो उसको वियोजित बोला है। जिसका मतलब वो बोलते हैं, जैसे खाद वगैरह जब बनाते हैं ना, खाद कैसे बनाते हैं, जो गाय का गोबर लेते हैं उसको ऐसे एक जगह पे जमा करते हैं, और उसका वो जो वो मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो गया है, ऐसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पाव। वियोजित। हाँ, तो ये पाव और ब्रेड वगैरह भी इसी में आता है क्या, योजित में? पावर ब्रेड ना, उसमें, क्योंकि वो भी तो फर्मेंट होके बनता है। हाँ बराबर, फर्मेंट और इसी में डोसा आता डोसा इडली भी तो फर्मेंटेशन होती है ना उसमें भी। है। हाँ, वो बोलते हैं कि वो डोसा इडली, उसमें बोलते हैं कि डोसा प्रोटीन्स इडली, वगैरह राइट। है, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं करते यहाँ पे। वो जितना हम फर्मेंट कभी बनाते हैं भगवान के लिए यहाँ पे मंदिर में, तो हम जो फर्मेंट करते हैं ना, तो वो फर्मेंट बहुत कम होने देते हैं यहाँ पे मंदिर में। जैसे हम एक दिन वो रात में भिगा के उसको फर्मेंट वो सुबह बनाते हैं, है ना, डोसा। तो यहाँ पे कैसे करते हैं वो डोसा इडली को मंदिर में, जैसे अभी माँ भगवान को नाश्ते में खिलाते हैं ना वो डोसा इडली और वो वड़ा वगैरह जो है, तो वो क्या करते हैं, वो सुबह भगवान को 8 बजे खिलाते हैं मंदिर में। तो सुबह 6 बजे बनाना शुरू करते हैं, तो ऐसे उसको 5 साढ़े 5 बजे ही उसको पीस देते हैं, और 6 बजे उसको बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बहुत मतलब फर्मेंट होने ही नहीं देते उसको, एक आधे घंटे के आसपास। बट तो घंटे, बट रोजी उसको रात में तो फुलाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, वही तो नहीं करते ना, रात में फुलाने नहीं देते, जितना फूलता है उसी से बना देते हैं। जो रात में हम करते रहते हैं ना, वो सुबह ही कर देते हैं ऐसे लोग यहाँ पे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो नहीं कर ये हम्म। ज्यादा फर्मेंट नहीं होने देते भगवान को। लेकिन आगे हम देखेंगे, ये तो रहेगा, लेकिन वो हमारे जो वो बोलते हैं कि उसमें बहुत ये विटामिन B12 वगैरह बढ़ जाता है वो फर्मेंट होने से, उसमें आ जाता है ऐसे न्यूट्रिशंस वैल्यू। लेकिन अपने इसके हिसाब से तो क्या है, वो तमोगुण में आता है। लेकिन अभी आगे बताते हैं प्रभुपाद कि कैसे हमको कहाँ पे हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपका वो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये वियोजित एवं सड़ा, है ना, यहाँ पे तमोगुण के लक्षण बता रहे, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन, है ना, मतलब दूसरे का झूठा, और अस्पृश्य मतलब थोड़ा सा गंदा है, ऐसे जो मतलब ये जिस चीजें है उसमें, जो गंदी चीजें स्पर्श करने लायक नहीं है, है ना? तो ऐसे युक्त भोजन है, ये लोगों को प्रिय होता है, ऐसे लोगों को तामसी भोजन होता है। अभी इस तात्पर्य का हम देखते हैं, तो पहले तो यहाँ पे जो ये बताया है, तो इसमें तात्पर्य से कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 घंटा पूर्व बोला है ना, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर प्रसाद है भगवान का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप 3 घंटे बाद भी ले सकते हैं, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, तो उधर से प्रसाद लेके आते हैं। वो तो क्या 3 घंटे पहले, बहुत ज्यादा पहले बनाया होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में कि प्रसाद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पहले के लिए 3 घंटे के लिए, है ना। फिर वहां पे जो बोला है कि ये अस्पृश्य वगैरह जो है, झूठा तथा अस्पृश्य, है ना, तो उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि अगर भगवान का झूठा है ना, या कोई संतों का झूठा है ना, खास करके अपने जो दीक्षा गुरु है उन झूठा है, तो वो हमको लेना चाहिए, भले ही उनका झूठा है, वो तो हम उसको महा महा बोल के ले लेते हैं। और चैतन्य चरितामृत में उसको कहा गया है कि उससे बहुत जल्दी भक्ति प्राप्त होती है ना, भक्त पदजल, है ना, भक्त पद धूलि और भक्तों के उच्चिष्ट, ये 3 चीजों के वजह से
हमको शुद्ध भक्ति जल्दी प्राप्त होती है, वो अगर हम शुद्ध भक्तों से लेते हैं, है ना? तो इस प्रकार से वर्णन है, तो वही प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। तो अगर इनको छोड़ के अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रभुपाद बताते हैं कि संसर्ग हो जाएगा, नहीं तो हम रोगी बन जाएंगे, है ना? तो ये महत्वपूर्ण बातें, ये दो चीजों के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी तात्पर्य में जनरल चीजें बताते हैं, फिर प्रभुपाद अभी देखिए, तो आहार का उद्देश्य बताते हैं कि हमको भोजन लेना है ना? भोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो तीन उद्देश्य बताते हैं प्रभुपाद, है ना? तो पहला जो है, भोजन हमारी उम्र बढ़ाने वाला होना चाहिए, आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरा क्या है, वो हमारे मन को शुद्ध करने वाला है ना? ये सब तात्पर्य में से ही मैंने लिखा है ना? तो यहाँ पे देखिए, पहला ही लाइन है ना? उसका उद्देश्य क्या है ना? आहार या भोजन का उद्देश्य क्या है? वो मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला तथा शरीर को शक्ति पहुंचाने वाला, है ना? और आयु बढ़ाने वाला। ये तीन चीजें, आयु बढ़ाने वाला, मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, और शरीर को शक्ति पहुंचाने वाला, है ना? तो ये तीन उद्देश्य है, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। तो इतना ही उद्देश्य है ना भोजन लेने का, ये बताते हैं। तो हमारे जो अधिकारी है ना, तो उन्होंने कैसे भोजन लिया है, जो हमारे पहले पुराने वरिष्ठ भक्त है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो उन लोगों ने दूध, है ना, फिर गेहूं, और फिर राइस, शुगर, है ना, इस प्रकार का ही सात्विक भोजन उन्होंने लिया है, इसीलिए हमको भी उसी प्रकार का भोजन लेना चाहिए। और प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि जो मक्का है ना, हाँ, ये भुना मक्का तथा गुड़ है, ये अ, रुचकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तो ये भी इसमें आता है सात्विक भोजन में। भुना हुआ मक्का, गुड़ और दूध को अगर हम मिला के लेंगे तो इस प्रकार के भी हम भोजन ले सकते हैं, प्रभुपाद बोले। तो फिर हमको अभी लग सकता है कि हमको प्रोटीन कैसे मिलेगा, है ना? इतना हम खाएंगे, तो उसके लिए प्रभुपाद बताते हैं कि उसके लिए मांस वगैरह हमको लेने की जरूरत नहीं है ना? तो हमको जो ये विटामिन B12 है ना, या जो चर्बी है, ये एनिमल फैट जो लगता है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता, है ना? हमको क्या करना चाहिए? दूध, मक्खन, पनीर, है ना, इस प्रकार की चीजें खाने से हमको जो प्रोटीन मिलता है ना, उससे हमको संतुष्ट रहना है, प्रभुपाद बताते हैं। ऐसे ही करना एक सभ्य व्यक्ति के लिए ऐसे अच्छा है ना? हाँ। और क्या, और हमको प्रोटीन मिल सकते हैं, उसके लिए प्रभुपाद वहां पे बोलते हैं कि हाँ, मटर दाल दलिया आदि से प्रचुर प्रोटीन उपलब्ध होते हैं। तो हमको मानवीय तरीकों से प्रोटीन प्राप्त करना है। और दूध, पनीर, मक्खन, है ना, ये खा के हम जो है जितना आवश्यक है, एनिमल फैट जो है ना, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंत में बताते हैं कि अ, ये उच्छिष्ट वगैरह के बारे में मैंने बता दी, तो अंत में बताते हैं कि कैसे कौन सा भोजन अच्छा रहता है ना? तो प्रसाद के बारे में बताते हैं कि कौन सर्वोत्तम भोजन, तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ना, इस प्रकार से सर्वोच्च भोजन क्या है? प्रसाद है, प्रभुपाद बताते हैं। और तो अगर भोजन को आपको यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ये एंटीसेप्टिक वगैरह, तो यहाँ
कोई भी भोजन जो है शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है ना? और वो अगर हम ग्रहण करते हैं है ना, तो कितने भी घंटे पूर्व तैयार हो, ऐसा भोजन दिव्य होता है, ये पहले ही बता दिया मैंने आपको। अतएव भोजन को रोगाणुधारक है ना। हाँ, तो ये बात है कि रोगाणुधारक और क्या है, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पण करना चाहिए, है ना। तो जो भोजन है उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम भोजन बन जाएगा। हाँ प्रभु जी, तो शास्त्रीय हाँ, ढंग से आपका तैयार प्रश्न करना था। मतलब। हाँ हाँ, ये हमने तात्पर्य की चर्चा की। आपका प्रश्न क्या था, वो ये ना, फर्मेंटेशन का कौन सा। राइट राइट। हाँ हाँ, तो वही अभी ऐसे वो मंदिर में करते हैं, है ना, लेकिन जो भगवान को अर्पण, लेकिन भक्तों को जब बनाते हैं तब वो उसको फर्मेंट करते हैं, रात को बना के जब अधिक मात्रा में उसको फर्मेंट करके भगवान को अर्पण करके लेते हैं भक्त लोग, क्योंकि शायद से वही नियम वहां पे उन्होंने लागू किया है ना। कि जो 3 घंटे पूर्व यहाँ पे बताया कि वो तमोगुण का है, लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया कि अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो ये तमोगुण का वो जो नियम है 3 घंटे पूर्व का, वो निकल जाता है ना। इस प्रकार से वो हो कि उसमें कुछ ऐसे ज्यादा बड़ा जैसे मांसाहार वगैरह जो है, पत्रम पुष्पम फलम, तो ये इसी में वो आता है ना, ये जो फर्मेंटेशन है। तो इसीलिए वैसे वो करते हैं, भक्तों के लिए करते हैं तब वो फर्मेंटेशन करते हैं यहाँ पे मंदिर में। और इसके बारे में मैं पूछता हूँ, है ना। अभी मैं उतना स्पष्टता से नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं मुझे पता है मंदिर में, लेकिन ऐसे क्यों ऐसे करते हैं, भक्तों के लिए क्यों वो वियोजित करते हैं उसको, भगवान के लिए तो नहीं करते, ये मुझे पता है जो वहां पे होता है ना, अलग से। ये भक्तों को वो क्यों खिलाते हैं, वो मैं पूछ के आपको बता दूंगा, वो फर्मेंटेशन का जो हरे है कृष्ण ना। प्रभु और जी। शास्त्रीय प्रभु जी, शास्त्रीय ढंग से बनाना मतलब यही हाँ भगवान को अर्पित शास्त्रीय, करना। हाँ शास्त्रीय ढंग से बनाना मतलब वही शुद्धता के नियम पालन करना, और जो पत्रम पुष्पम फलम तोयन है ना। हाँ। तो मतलब कुछ भी बनाना नहीं, है ना। तो जो भगवान ने बोला है उसी में से बनाना, है ना? तो वो है शास्त्रीय। यस यस। वो मैं पूछ के बताता हूँ वियोजी का। और किसी को कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस। इसके बारे में मैं एक कहूंगा कि ये जो ये हम्म फर्मेंटेशन बता रहे हैं आप, जो फर्मेंटेशन करके जो ये डोसा वगैरह बनाते हैं, इडली डोसा, तो उससे जो प्रक्रिया है हम्म फर्मेंटेशन की, वो पूरा हम्म प्रसादम के लिए वो हो जाती है। वो जो वियोजित बोला है श्लोक में, वो है कि जो फर्मेंटेशन नहीं करते हुए जो पदार्थ बनते हैं, लेकिन यातयामम यानी 3 घंटे के बाद वो फर्मेंट हो जाते हैं किसी संसर्ग से, जो बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं उसके कारण फर्मेंट हो जाते हैं। तो उसको लेना है यहाँ पे, ना कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, डोसा इडली वगैरह, ये ऐसा मुझे प्रभु जी लगता है। और ये बट पहले। हाँ। उसमें जब हम फर्मेंट करते हैं ना प्रभु जी, मान लो दही भी है ना, तो उसमें भी बैक्टीरिया होता है, तभी वो दही फर्मेंट होता है दूध हाँ से। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो है, लेकिन वो शास्त्र में बताया है। ये जो यहाँ वियोजित का ये है कि जब हम जैसे मान लो रोटी बनाते हैं, चावल हम्म बनाते हैं, यदि वो हम्म फर्मेंट हो जाता है तो उसको हम्म तामसिक माना गया है। और जो ये जो मतलब ये तीन 3 घंटे से जो ज्यादा हाँ बना हाँ, के तीन रखने के घंटे से। बाद जो हाँ वो वियोजित तो होता है, हम्म, वो तो वो बोल ऋतु रहा के ऊपर है प्रभु जी। अभी जैसे गर्मी में वो हूँ। जल्दी से वो फर्मेंट होगा, और ठंडी हम्म में या फिर हम यदि फ्रिज में रखेंगे तो देर लगेगी। लेकिन जैसा कि आपने हम्म बताया कि प्रसाद रूप में यदि देने के बाद सभी कुछ ये नियम है वो हट जाते हैं उससे, प्रसाद यदि होता है वो नियम, तो। प्रभुपाद ने बोला है कि ये वाला ये 3 घंटे का नियम हट जाता है ऐसे। हाँ, ये आते हैं। हाँ यस यस। कृष्ण प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आयुर्वेद से बताया कि कैसे ये जो वियोजित है, तो उन्होंने पढ़ा होगा आयुर्वेद में, ये वियोजित जो है उसको
जो रॉ मटेरियल है उसको नहीं लागू होता, लेकिन इसको लागू होता है। जो खाना है, बना हुआ जो खाना है तैयार, उसको लागू होता है, ऐसे बता रहे हैं, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से वहां पे, क्योंकि यस। ये सब आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख होगा, क्योंकि ये बताया। तो फिर भी मैं यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हूँ, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से प्रभु जी ने बताया, उन्होंने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से। तो थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यस, तो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन जो श्लोक हमने कवर किए उसमें ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का भोजन बताया। तो अभी भगवान ने क्या बोला था कि क्या बताएंगे, वो भोजन बताएंगे, यज्ञ बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, भोजन, यज्ञ और तपस्या और दान, है ना, ये चार चीजें बताऊंगा मैं, बोले तीन गुणों में कैसे आता है। तो अभी तक उन्होंने क्या बताया, भोजन बताया, तो अभी इसके बाद क्या बताएंगे, यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो यज्ञ कैसे तीन प्रकार के होते हैं कि अफलाकांक्ष अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधिदिष्टो य इज्जिते यष्टव्यं में वेति मण समाधाय स सात्विक। क्या बोल रहे हैं भगवान, ये यज्ञ जो है, यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ कर, है ना। जो यज्ञ क्या है कि जो शास्त्रों में बताया गया है ना, और ये मेरा कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ के क्या गुण बता रहे हैं यहाँ पे भगवान, कि वो एक कर्तव्य के रूप में किया जाता है, शास्त्रों के अनुसार किया है। पहला जो है शास्त्रों के अनुसार है ना, पहला गुण। फिर क्या है, शास्त्र, दूसरा गुण क्या है, कर्तव्य समझ कर किया है ना, ये दूसरा गुण है। और क्या गुण बता रहे हैं सात्विक यज्ञ का, उसमें फल की इच्छा नहीं करते कोई, है ना? हाँ, तो ये तीन महत्वपूर्ण गुण है। अब ये तीन गुणों में प्रभुपाद तात्पर्य में ये कर्तव्य के रूप में बताते हैं, है ना, कर्तव्य के रूप में यज्ञ क्या करना है ना? तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। तो सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, है ना। तो मतलब सामान्यता जब यज्ञ करते हैं तो उसके कुछ से कुछ प्रयोजन रहता है ना। जैसे हम सुनते हैं कि कैसे दशरथ महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, है ना। तो ये प्रयोजन रहता है उसके पीछे, है ना। तो वो वाला यज्ञ वो सात्विक यज्ञ नहीं है ना। तो सात्विक यज्ञ क्या होता है, जिसके पीछे कोई बिना किसी इच्छा से वो किया जाता है ना। तो ये यहाँ पे बोला है प्रॉपर उसके बारे में, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए, है। तो उदाहरण क्या है, मंदिरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं, कि लोग मंदिर में आते हैं, किसके लिए आते हैं, भौतिक लाभ को आ, अस- दृष्टि से आते हैं, है ना? उसके लिए मंदिर में वो अनुष्ठान करते हैं। तो क्या हो गया है, ये कर्तव्य के रूप में नहीं है, लाभ की इच्छा से किया गया है ना। तो ये सात्विक यज्ञ नहीं रहेगा। और क्या करते हैं, तो क्यों जाना चाहिए, एक कर्तव्य के रूप, मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिरों में जाए, है ना, भगवान को नमस्कार करे और फूल और प्रसाद चढ़ाए, है ना? भगवान को कुछ अर्पण करे। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है। तो लोगों को लगता है कि अगर कुछ मांगेंगे नहीं भगवान को तो क्या है, वो व्यर्थ है। शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है, लेकिन ऐसे खुद के लाभ के लिए मत करो बोलते हैं शास्त्रों में। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाए। तो मंदिर में क्यों जाना चाहिए, तो केवल भगवान को नमस्कार करने के लिए, फूल अर्पण करने के लिए, या कुछ उनको भोग देने के लिए ही जाना चाहिए, कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ये ऐसे करेंगे तो सत्वगुण में रहता है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और
भगवान को नमस्कार करें। शास्त्रों के आदेश का पालन करते हुए भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, सत्वगुण का यज्ञ हो गया, है ना। इसके बारे में कुछ आचार्य बताते हैं। हम्म, कि किसी को लग सकता है कि यहाँ पे बोला कि कोई इच्छा से आप यज्ञ करो, तो किसी को लगेगा अरे यज्ञ करने में अर्थ क्या है ना। कोई उससे यज्ञ से, यज्ञ करने में कुछ उद्दिष्ट मत रखो, उन्होंने बोला प्रभुपाद ने, है ना। मतलब कृष्णा ने ही बोला कि कुछ ये इच्छा से यज्ञ मत करो, कि तो फिर क्यों यज्ञ करने का, है ना। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि क्यों यज्ञ करने का, ये शास्त्रों में कहा गया है यज्ञ करो, है ना, इसलिए यज्ञ करने का। प्रभुपाद ने भी थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से बताया, लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछ के बताया कि क्यों यज्ञ करने का। तो फिर अभी किसी को लग सकता है कि मुझे प्रेरणा कैसे मिलेगी, है ना, कि ये यज्ञ करने की। तो आप वो शास्त्रों के इसमें जो वचन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसमें आप ध्यान दो कि शास्त्र मुझे यज्ञ करने के लिए बोलते हैं, वो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा। इस प्रकार आचार्यों ने कुछ बोला है। तो अभी समय हो